हेलो दोस्तों, तो आज हम अध्यात्म के कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका लगभग हमेशा ही उपयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उसमें अहम। अहम का बहुत वर्णन आता है। तो अहम क्या है? अहम जो है आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब, आत्मा का जो प्रतिबिंब है वही अहम है। और मन क्या है? मन क्या है? मन है अहम का संसार। मतलब जो अहम अपने चारों ओर संसार बना लेता है उसे ही मन कहते हैं। और तीसरा क्या है? आत्मा। आत्मा, आत्मा जो है वो परम सत्य है। परम सत्य, इसे ही हम कह सकते हैं परमात्मा, और इसे ही कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म। तो यहाँ जो है ये तीनों हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे भगवद गीता में वर्णन आता है क्षेत्र का। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का वर्णन मतलब भगवद गीता में कई बार आता है। तो क्षेत्र के बारे में जानते हैं। क्षेत्र जो है, क्षेत्र को हम कहते हैं जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, वो जो है क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ फिर क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ जो है वो हमारा जो अहम वृत्ति जो है, अहम वृत्ति, वही जो है क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ हो गया। अब आगे देखते हैं कि जैसे धर्म की बात होती है भगवद गीता में, तो उस धर्म का क्या मतलब है? धर्म जो है वो है जैसे आत्मस्थ हो जाना। आत्मस्थ हो जाना, आत्मस्थ हो जाना ही धर्म है। और सनातन धर्म क्या है? वो भी मतलब आत्मस्थ हो जाना ही सनातन धर्म कहलाता है। और बाकी तो जो कहे गए हैं और सभी धर्म के बारे में, बाकी सब बकवास है। धर्म का मतलब सिर्फ यही होता है, आत्मस्थ हो जाना। और यही सनातन धर्म का लक्ष्य भी है। बाकी सभी अधर्म है। अब यहाँ जो अहम है उसी को जीवात्मा कहते हैं, या वही मैं है? जो मैं कहते हैं हम लोग, वो ही अहम है। और जीवात्मा, ये सभी एक ही बात है। अहम या मैं या जीवात्मा। अब देखते हैं जैसे यहाँ पर अहम जो है, कोई अगर एक बिंदु हो गया, तो जो उसके चारों ओर संसार है वो है मन। और जो आत्मा है, आत्मा का न कोई आकार है न कुछ, वो अचिंत्य, अजाय, अस्तोष्य, अजर, अमर, उसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते। आत्मा परम सत्य है, परमात्मा वही है। लेकिन अहम और मन जो है वो यहाँ पर पृथक है। अहम मतलब एक बिंदु की तरह, और मन जो है उसका संसार। अब देखते हैं साधु का जो वर्णन आता है भगवद गीता में, वो क्या है? जो आत्मस्थ होना चाहते हैं, जो आत्मस्थ होना चाहते हैं उनको साधु कहा गया है भगवद गीता में। होना चाहते हैं वो साधु हैं। असाधु जो आत्मस्थ होना नहीं चाहते, वो असाधु कहे गए हैं। बाकी साधु का मेन डेफिनेशन ये है। मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है, मोक्ष जैसे हम कह सकते हैं जो आत्मस्थ हो गए हैं, हो गए हैं, उनको वही समझ लो मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। मोक्ष या इसे को कह सकते हैं मुक्ति। मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, ये सभी चीज़ें एक ही बात है।